नमस्कार। आज दिनांक 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी एवं आप सभी को भी मेरा हरिओम एवं नमस्कार। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को। सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से दोनों टांगों को आपस में मिलाकर सामने की ओर फैला लेंगे। दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं, कंधे मेरे ढीले, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। मेरुदंड मेरा कोशिश रहे कि सीधा रहे। अब एक एक करके पंजों को आगे और पीछे। श्वासों की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जैसे चाहे भर सकते हैं, कोई नियम नहीं। एक पंजा आगे की ओर, एक पंजा पीछे की ओर। पिंडली वाला भाग, घुटने वाला भाग, जंघा वाला भाग एवं जंघा मूल, जनेंद्रिय मूल तक पूरा प्रभाव पड़ता हुआ महसूस कर सकेंगे आप। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। मेरी टांगें सशक्त मजबूत बनती हुई दोहराए बार बार, कम से कम 10 से 15 बार। संपूर्ण लाभ मिलेगा। मेरुदंड मेरा पीछे की ओर ना जाए, ऐसा मैं विशेष ध्यान रखूंगा। कंधे मेरे टाइट ना हो, नेत्र मेरे कोमलता से बंद हो। पूरा ध्यान मेरे पंजों पर, किस प्रकार वो आगे पीछे जाते हैं। पूरा खिंचाव आ जाता है मेरे पिंडी वाले भाग पर। नसों का गुच्छा उलझने की बदले सुलझता चला जाता है। नस नाड़ियों की कोई भी परेशानी है, उससे मुझे निजात मिल जाती है एवं पैर का सुन्नपन वह भी दूर होने लगता है। घुटने की मेरी कार्टिलेज वह भी स्वस्थ होती हुई। ग्लूकोसमाइन फ्लूइड्स मेरा कार्टिलेज के चारों ओर स्वतः ही बनने लगता है। धीरे धीरे पुनः वापसी मिलाएंगे दोनों पंजों को। तत्पश्चात श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर अधिक से अधिक बल लगाना है, शक्ति लगानी है। एड़ी वाला भाग मेरा आसन से उठ जाए, ऐसा मेरा प्रयास। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे सामने की ओर। पूरी गहनता से मुझे अपने पंजों का अध्ययन करना है। पूरा ध्यान मेरा मेरे पंजों पर रखने वाले भाग पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ। अक्सर पैर मुड़ने से मोच आ जाती है, उससे मुझे कभी भी यह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रखने वाली हड्डी पूरी तरह लचीली बनती है। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर वही मेरा प्रभाव, लेकिन अब दुगना प्रभाव पड़ता है। पिंडली, घुटना, जंघा, जंघा मूल, तत्पश्चात जनेंद्रिय मूल। दोनों पंजे अपनी ओर, दोनों पंजे फिर सामने की ओर। पूरा खिंचाव देते हुए श्वासों के साथ जोड़कर मैंने अभ्यास करना है।
बहुत ही धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी। इस बार श्वास भरते हुए दाहिनी ओर दोनों पंजों को मैं मोड़ूंगा। घुटने वाला भाग मेरा ना उठे, ऐसा मेरी कोशिश हो। दोनों पंजे दाहिनी ओर, चेहरा मेरा बिल्कुल सीधा रहेगा, उसकी आकृति नहीं बिगड़नी चाहिए। फिर से श्वास भरते हुए, मध्य में आते हुए, श्वास छोड़ते हुए फिर से बाईं ओर दोहराएंगे कम से कम 4 बार और। दाहिनी ओर और बाईं ओर। टखने को प्रभावित करने के लिए दूसरी क्रिया। तीन, चार एवं अंतिम बार 5। और शक्ति लगा सकते हैं आप। मध्य में आकर रुक जाएंगे। यहीं से ही दोनों पंजे मेरे गोलाकार, दाहिनी ओर, सामने की ओर, बाईं ओर एवं अपनी ओर। यह चक्र भी कम से कम 10 से 15 बार घुमाना है मैं, लेकिन बहुत धीरे-धीरे। चटकन की आवाज आती है। सुनना है मुझे उसे। पूर्णतः लाभ मिलता हुआ मुझे। पूरी ईमानदारी के साथ दाहिनी ओर जाता हूँ तो छोटी उंगली मेरी आसन से लग जाती है। सामने की ओर आता हूँ तो अंगूठों को आसन पर लगाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तत्पश्चात बाईं ओर भी छोटी उंगली मेरी आसन से लगती हुई जाती है। यह कोशिश करता हूँ एवं अपनी ओर आते हुए एड़ी वाला भाग हल्का सा उठने लगता है। 10 से 15 बार आप कर चुके हैं। इसी क्रिया को अपोजिट साइड से इस बार बाईं ओर से, सामने की ओर, दाहिनी ओर एवं अपनी ओर। अब पहले से अधिक आपको चटकन की आवाज महसूस होने लगेगी। मेरुदंड मेरा सीधा, कोहनी मेरी बिल्कुल सीधी, लेकिन कंधे मेरे ढीले। पूरा ध्यान मेरा अपने पंजों पर। दोहराते रहें। बहुत उत्तम। बहुत से धीरे-धीरे मेरी वापसी। धीरे-धीरे वापस आ जाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने घुटने के नीचे रख लें। अंगूठा अंदर, चारों उंगलियां उसके ऊपर। नीचे रखनी है मैंने, मुट्ठी बनाकर नीचे रखनी है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप एड़ी वाला भाग जितना अधिक ऊपर उठे उतना उठाएं। फिर से दोनों पंजे आगे और पीछे। और विशेष प्रभाव पड़ता हुआ मेरे पंजों पर, पिंडली पर, घुटने पर एवं जंघा वाले भाग।
ऐसा लगता है कि मानो पूरी तरह नस खिंचाव में आ गई है। कम से कम 5 बार तो अवश्य करूं, अन्यथा 7 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। लेकिन संपूर्णतः लाभ के लिए मेरी अगर एड़ी आसन से उठी हुई है, उत्तम लाभ मिलेगा। महसूस करते जाएं इस लाभ को, इस खिंचाव को। बहुत ही धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी, दोनों हाथों को घुटनों से नीचे से निकालकर फिर से कमर के पास दाएं-बाएं। अब दाहिनी टांग को उठाकर उसके टखने वाला भाग बाईं जंघा पर रखना है। अब दोनों हाथों से इस प्रकार पकड़ बनानी है कि अंगूठों वाला भाग ऊपर रहे और चारों उंगलियों वाला भाग नीचे रहे। बहुत बढ़िया। अंगूठे वाला भाग अब हमारा ऊपर है और चारों उंगलियां वाला भाग हमारा नीचे है। श्वास भरते हुए बहुत धीरे-धीरे घुटने को अपने वक्ष स्थल की ओर लेके आएंगे। कुछ देर रुक जाएं, कूल्हे वाले भाग पर प्रभाव को महसूस करें। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ लचीला बनाने का प्रयास अपने कूल्हे वाले भाग को धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए आसन पर लगाने का प्रयास। टखने वाले भाग की स्थिति कम ना हो, जैसे आपने पहले रखा था वैसे ही रखा रहने दें और दबाव बनाए। गर्दन सीधी, सिर्फ हाथों और दाहिनी टांग का ही विशेष कार्य है। फिर से श्वास भरते हुए इस बार बहुत धीरे-धीरे ही ऊपर लेके जाना है मैंने, अधिक दबाव बनाना है। फिर से धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए आसन पर एवं फिर से दबाव बना। झटका बिल्कुल नहीं देना, हानि भी हो सकती है मुझे, बार-बार दोहराना है मुझे। अब इसी क्रिया को 2 बार आप कर चुके हैं, 8 बार और करना है। 3 बार, 4। घुटनों की पकड़ को बार-बार ना बदलें। अंगूठे वाला भाग हमेशा ऊपर रहे, उंगलियों वाला भाग हमेशा नीचे ही रहे। क्योंकि अगर मैं पकड़ बदलता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, तो मेरे कूल्हे वाले भाग पर दुष्प्रभाव भी होने की संभावना रहती है। अगर मैं इस प्रकार पकड़ बनाता हूँ, तो मुझे कोई भी हानि नहीं होगी। 6 बार, 7 बार। झटका नहीं देना, दबाव बनाना है। धीरे-धीरे नीचे लेके जाएँगे और एक ही बार दबाव बनाएँगे। फिर से ऊपर 9 बार, एवं अंतिम बार 10 बार। बहुत उत्तम। इस बार एड़ी और घुटने को अधिक से अधिक ऊपर उठा देंगे और झूले की तरह झुलाएँगे। दोनों की दूरी, दोनों की ऊंचाई एक समान होगी तो और अधिक लाभ मिलेगा। दूसरा पंजा मेरा तना हुआ। 10 से 15 बार फिर यही प्रयास। इस बार मेरा कूल्हे वाला भाग, हल्का सा मूवमेंट भी मिलती हुई उसे। जंघा वाले भाग की चर्बी
पूरी तरह पिघल जाती है, बहुत धीरे-धीरे। फिर से मेरी वापसी टाँग-टाँग के साथ। बारी है मेरी बाएँ टाँग की, बाईं टाँग को भी इसी प्रकार उठाकर उसका टखने वाला भाग घुटने से हल्का-सा ऊपर रखेंगे, अंगूठे वाला भाग ऊपर, उँगलियों वाला भाग नीचे, श्वास भरते हुए धीरे-धीरे अपनी ओर रुक जाएँ। देखें आने वाले प्रभाव को। अंततः श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे-धीरे आसन पर और सिर्फ एक ही दबाव बनाना, झटका 2 बार 3 बार नहीं देना। हाथों की पकड़ मेरी वही रहे, अंगूठे वाला भाग ऊपर, 4 उँगलियां नीचे। फिर से दबाव बनाते हुए 2 बार आप कर चुके हैं, 8 बार और करने का प्रयास। बहुत सुंदर। अगर मैं हाथों का दबाव बदलाव नहीं करता हूँ, मुझे संपूर्णतः लाभ ही लाभ मिलता है। 7 बार, 8 बार, 9 बार, अंतिम बार मेरी कोशिश 10 बार। फिर से उठाएंगे, टखने वाला भाग, घुटने वाला भाग और दाएं से बाएं। कम से कम 15 बार मेरी कोशिश से रहे। घुटने वाले फूले वाले भाग को सुंदर प्रभाव मिलता हुआ, लचीला बनता हुआ मेरा कूल्हे वाला भाग वृद्धावस्था में सबसे पहले कूल्हे वाले भाग को ही हानि होती है। महसूस भी करते रहे अपने कूल्हे वाले भाग पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। बहुत ही धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी टांग टांग के साथ। तितली आसन करेंगे, दोनों टांगों को मोड़कर तलवे से तलवे को मिला लेंगे और दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे और अधिक से अधिक अपनी ओर लेके आएंगे और धीरे-धीरे तितली के पंखों की तरह ऊपर-नीचे प्रयास करेंगे। पेट के मोटापे को कम करने के लिए भी हम तितली आसन का अभ्यास करते हैं। जननेंद्रिय मूल में कोई भी दोष है, उससे भी हमें धीरे-धीरे निजात मिलती है और फूले वाले भाग पर तो सुंदर प्रभाव पड़ ही रहा है। बहुत ही धीरे-धीरे मेरी वापसी। दोनों टांग सीधी, यहीं से ही लगा लेंगे पद्मासन, सुखासन, दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। नेत्र कोमलता से बंद, शरीर पूरी तरह ढीला।
लेकिन मेरुदंड मेरा सीधा रहे। गहरी लंबी श्वास, सरलता का भाव मेरे मन में, श्वासों का आवागमन, लेकिन एक क्रमानुसार पेट में, फेफड़ों में, कंठ में, इसी क्रम से ही, विपरीत क्रम से श्वासें मेरी बाहर आती हुई कंठ से, फेफड़ों से एवं मेरे पेट से, नाभि का संकोचन रीढ़ की ओर, मूलबंध मेरा ऊपर की, सभी में संपूर्ण लाभ मिलता है। महसूस करते रहें अपनी सांसों को और क्रमानुसार अभ्यास करें गहरी और लंबी श्वास। इसी के साथ लेते हैं 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ओम। 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 गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में विराजमान रहे, प्रकाशमान रहे और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते। अपने ईश्वर को नमस्कार, प्रणाम। आज की प्रातः बेला देखने के लिए, नया जीवन प्राप्त होने के लिए धन्यवाद करें अपने ईश्वर का। यहीं से ही पद्मासन को खोलेंगे, दोनों टांगे फिर से सामने की ओर, घुटना चालन 4 से 5 बार। एवं दोनों टांगों को मोड़कर बैठेंगे काग आसन में। काग आसन में बैठेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर और बिना सहारे के अपने आसन पर खड़े हो जाए। बहुत सुंदर। लेते हैं वृक्ष आसन। एड़ी पंजे मिला लेंगे, बाई टांग की एड़ी को दाहिनी टांग की एड़ी को
बाई जंघा मूल पर लगाएंगे, पहले स्थिति बनेगी मेरी। जिनकी टांग सरकती है वैसे वो अंगूठे वाले भाग को हल्का सा सरका लेंगे, मोड़ लेंगे और दोनों हाथ बहुत धीरे-धीरे दाएं-बाएं से ऊपर लेके जाना है। नमस्कार मुद्रा बनानी है एवं रुक जाना है। एकाग्रता, स्थिरता एवं मेरी टांगों की शक्ति बढ़ती हुई। पूरे शरीर का बोझ मेरी टांगों पर रहता है। बहुत ही उत्तम। बहुत धीरे-धीरे फिर से दोनों हाथों को दाएं-बाएं से वापस लेके आना है एवं धीरे-धीरे टांग भी टांग के साथ। इसी क्रम से बाईं टांग से फिर से बाईं टांग को मोड़ें, दाहिनी टांग की जंघा मूल पर लगाएं, अंगूठे वाला भाग हल्का सा मोड़ सकते हैं, रुकने में सहायता मिलती है। दोनों हाथ दाएं-बाएं से फिर से ऊपर की ओर, स्थिरता का असर। मैं कितना स्थिर रह सकता हूँ। हमारे ऋषि मुनि एक टांग पर ही खड़े होकर तपस्या करते थे। बहुत ही बढ़िया। संपूर्ण स्थिति। धीरे-धीरे दोनों हाथों को पहले लाएंगे, तत्पश्चात टांग-टांग के साथ हल्का सा विश्राम और यहीं से ही पलटकर अपने आसन पर लेट जाना है। ताड़ आसन। दोनों हाथ मेरे सिर के पीछे, श्वास भरें और पंजों वाला भाग पंजों की ओर, हाथों वाला भाग हाथों की ओर बहुत ही धीरे-धीरे खिंचाव देना प्रारंभ करें। श्वास छोड़ने की बारी आती है, एड़ी पंजे हल्के से खुल जाते हैं। एक बार और प्रयास करना है। भरी हुई श्वास में दोनों तरफ मेरा खिंचाव बरकरार रहेगा। बहुत ही धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी एवं नाव आसन के लिए दोनों टांगों को अधिक 90 डिग्री पर ऊपर उठाने का प्रयास। मिली हुई दोनों टांगें जाएंगी मेरी। हाथों की स्थिति यही रहेगी। अब हाथों को भी खिंचाव दें और यहाँ से नाव आसन का अभ्यास प्रारंभ करें। दोनों हाथ मेरे कानों के पास लगे हुए रहेंगे। 10 बार कोशिश करनी है मैंने। 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, अंतिम बार 10। यहीं से ही पलट कर बैठेंगे और दंड आसन में विश्राम। दोनों टांगे 1 से 1.5 फुट की खुली हुई, दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं-बाएं, मेरुदंड मेरा यहाँ भी सीधा रहेगा। संपूर्ण लाभ लेना है मैंने नाभ आसन का, और कंधे ढीले, नेत्र कोमलता से। महसूस करें शरीर में आने वाली एनर्जी को, स्फूर्ति को। रक्त का संचार अधिक तेजी से मेरे शरीर में होता हुआ। मिला लेंगे एड़ी पंजे, फिर से इसी स्फूर्ति को बनाकर रखना है। सर्दी में अधिक विश्राम नहीं करना। मिलाएंगे एड़ी और पंजे, दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं ही हैं। जानुशरासन यौवनता को प्रदान करने वाला। बाईं टांग को मोड़ें और उसकी एड़ी को अधिक से अधिक जंघा वाले भाग पर लगाएं। दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर लेके जाने हैं। श्वास भरनी है, बहुत धीरे धीरे कमर वाले भाग से आगे की ओर झुकने की कोशिश। पहले पंजों से आगे हाथ निकालने का प्रयास। कुछ समय इसी तरह रहे एवं अंगूठे वाले भाग पर पकड़ सकते हैं, तलवे वाले भाग पर पकड़ सकते हैं, जैसा भी संभव हो। पंजों को पकड़ने का प्रयास। जो मेरे साधक नहीं पकड़ सकते या नहीं पकड़ पाते, फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। फिर से एक बार कोशिश करेंगे। जो साधक पकड़ लेते हैं वह ठोड़ी, नासिका एवं माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में मेरी कोहनी वाला भाग आसन पर लग जाता है। जानु से जानु माने जंगा, सिर माने सिर। इसी प्रकार आसन का नाम एवं लाभ भी इसी क्रम से मिलता है मुझे। बहुत धीरे-धीरे मेरी फिर से वापसी। दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएंगे। एक बार फिर से खिंचाव एवं दाएं-बाएं से बहुत धीरे-धीरे वापसी। टांग-टांग के साथ बारी है मेरी दूसरी टांग की। फिर से लगाएं एड़ी अधिक से अधिक जंघा मूल पर। दोनों हाथ फिर से दाएं से बाएं ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन बहुत धीरे-धीरे लेके जाना है। कंधों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। श्वास भरते हुए ऊपर और बहुत ही धीरे-धीरे सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। पंजे से आगे निकालने का प्रयास। फिर से पंजों को पकड़ें। माथा, नासिका या ठुड्डी घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। इस अवस्था में फिर से मेरी कोहनी आसन से लग जाती है। रुकें कुछ देर।
बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे। दाएं बाएं से फिर से वापसी। टांग टांग के साथ दोनों हाथों को दाहिनी ओर मोड़कर वज्र आसन। मैं बुलाना चाहूंगा नीतू जी को। हरिओम नीतू जी। हरिओम सर। हरिओम।